नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपसे बात करेंगे बनारस के थाना कैंट स्थित होटल डी पेरिस में 30 सितंबर 2025 को भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर आयोजित डांडिया महोत्सव का आयोजन अब नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस बारे में होटल के जीएम राकेश श्रीवास्तव और वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के द्वारा क्लाउन टाइम्स को दिए गए बयान से अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि डांडिया महोत्सव के नाम पर, चाहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर अथवा अन्य किसी के नाम पर जिन्होंने भी टिकट खरीदा है, अब उन्हें अपना रुपया वापस लेने के लिए आगे आना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने के पीछे क्लाउन टाइम्स पर दोनों के बयान प्रसारित होने के पश्चात एक बार फिर से न्यू जन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव ने अध्यक्ष सुनीता सोनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सीधे क्लाउन टाइम्स से संपर्क करके कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि सुनीता जी का बयान सरासर गलत और बेबुनियाद है। चांदनी जी का साफ कहना है कि अगर सुनीता सोनी और इवेंट मैनेजर अनिल साहू दोनों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक साथ 5 अक्टूबर को डांडिया महोत्सव कराने का बयान देने के बाद यह कहना कि उनका अनिल साहू और डांडिया महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है, यह जनता के साथ एक और बड़ा धोखा है। दोस्तों, बता दें कि चांदनी श्रीवास्तव और सुनीता सोनी दोनों महिलाएं वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के व्यापार मंडल से राजनीति का ऐसा ककहरा सीखा है कि ये लोग अपने कार्यों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मज़े की बात है कि इन दोनों जिगरी दोस्तों ने बग्गा जी का साथ छोड़ने के बाद अलग अलग संगठन बनाकर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। इसमें सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर रहती है कि सुनीता जी ने ऐसा क्या किया जिसका विरोध चांदनी जी कर रही हैं और चांदनी जी ने ऐसा क्या किया जिसका विरोध सुनीता जी कर रही हैं। अब तो बात पुलिस कमिश्नर से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत हो चुकी है। दोस्तों, अब हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि डांडिया महोत्सव को नहीं करने के नाम पर सुनीता सोनी के आए बयान के बाद चांदनी श्रीवास्तव ने क्लाउन टाइम्स की रिपोर्टर प्रतिमा पांडे से क्या कहा। 5 अक्टूबर को डांडिया नाइट नहीं होगा, उस पर आपने आपत्ति जताई थी, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी आपत्ति क्या है। के दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हम एक न्यूज़ देखी हूँ जिसमें सुनीता सोनी एक बयान देती हैं कि मेरे द्वारा 5 तारीख को कोई इवेंट नहीं होगा, जैसा कि जिस दिन 30 तारीख को कार्यक्रम जब निरस्त हुआ था, सुनीता सोनी के द्वारा बताया गया कि बारिश के कारण कार्यक्रम निरस्त हुआ है। ऐसा नहीं है, बारिश के कारण निरस्त हुआ या नहीं हुआ ये उनका मैटर है। लगातार दिन प्रतिदिन इनका बयान बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो 2 दिन पूर्व में मैंने एक बयान देखा था, वो ये बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि सेम जगह सेम टाइम शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा। ध्यान से अपने दर्शकों को दिखाइए और सुनाइए। 5 तारीख को संडे सेम जगह पर और सेम टाइम पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये मेरे द्वारा ऐसा कोई भी मैसेज नहीं चलाया गया, ये निराधार है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब लास्ट मोमेंट तक अभी तक पवन सिंह के नाम पे उन्होंने ठगी की या नहीं की, ये मैं स्पष्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अनिल साहू यदि पवन सिंह के नाम का इवेंट कर रहा था जिसमें सुनीता सोनी का लगातार फोटो प्रचार के रूप में चल रहा था, जो एंट्री पास था, एंट्री पास पे सुनीता सोनी और साहू जी दोनों मिलकर अच्छे से धन उगाही वसूली किए हैं। वो भी मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। 2 मिनट का समय। चैनल के दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी कि पहले तो इनकी सच्चाई जान लीजिए कि ये बोली कि अनिल साहू जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका लेना देना नहीं था तो आपने साथ में मिलकर धन उगाही क्यों किया? उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाया? 30 तारीख को इवेंट स्थल पे हम लोग गए हैं
वहाँ न जाने कहां कहां से लोग आके परेशान हो रहे थे पवन सिंह के कार्यक्रम के नाम पे। जब आपको पता था कि 30 तारीख को यहाँ पवन सिंह का कार्यक्रम है और 30 तारीख को आप कहती हैं कि मैंने पीछे का ग्राउंड लिया था, उसने आगे का ग्राउंड लिया था, तो आप दोनों फोटो पास पे क्यों एक संग लगाई? यदि आपका उस प्लानर से कोई मतलब नहीं था तो आप, मेरा काशी वासी की जनता से विशेष अनुरोध है कि अगर व्यापार मंडल के नाम पे या तो किसी भी महिला मंडल के नाम पे इस तरीके की और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके अगर इस तरीके की गंदगी फैलाई जा रही है, भ्रामक मैसेज फैलाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों का बायोडाटा चेक करिए। पूर्व में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके सारे चिट्ठों को दे चुकी हूं, जिसकी कार्रवाई पूर्ण रूप से अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करके की जा रही है। और मुझे ये भी सूचना मिल गया था एसीपी दशा समेत द्वारा, अतुल अंजान जी, उनके द्वारा इनके पति के ऊपर गुंडा एक्ट भी लग चुका है। अब ये दुर्गा पूजा बाद मैं इसका पूरी तरीके से एक सच्चाई वाला रिपोर्ट पूरे अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपने पूरे काशी वासियों को दिखाऊंगी कि ये बंटी और बबली मिलकर जिस तरीके से 2-4 सालों से पूरे बनारस, पूरे काशी की धरती को बदनाम किए पड़े हैं। योगी बाबा जी का राज है, यहाँ ऐसे गुंडा माफिया, और चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनका बनारस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जिला बदर तत्काल शासन प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। चांदनी जी, जैसा कि अभी आपने मुख्यमंत्री की बात कही, तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकती हूँ कि हम अभी यहाँ पे डांडिया की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के बात के लिए आप मुझे रोकेंगी, पर मैं ये बात, मेरा लाने का एक उद्देश्य यही था कि यदि उस टाइम इनके ऊपर चाप चढ़ी होती तो शायद आज ये भोली भाली जनता परेशान नहीं हुई होती। मेरा ये उद्देश्य था बस। चांदनी जी, आप सिर्फ सुनीता सोनी जी के ऊपर ही इस तरीके के आरोप लगाएंगी या सिर्फ उन्हीं के, जहां वो इन्वॉल्व होती है जिस भी कार्यक्रम में, आप उसी कार्यक्रम में ही क्यों खड़ी होती हैं? जबकि इस बनारस शहर में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहाँ पे जो है लूट और खसोट चलती है। लेकिन मैं उन्हीं के पीछे इसलिए पड़ती हूँ कि जितना लूट शायद काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे पहली बार सुनीता सोनी द्वारा पवन सिंह का नाम और इन चीजों का भ्रमक फैला के जो लूट हुई है, वो तो मेरे संज्ञान में सुनीता सोनी द्वारा ही किया गया, तो बिल्कुल मैं उन्हीं का विरोध करूंगी। और आपने कहा कि यदि ऐसा और भी कोई करता है तो मैं, मुझे किसी के भी द्वारा यदि पता चलता है कि बिना परमिशन के या किसी भी चीजों को धन उगाही का जरिया बनाया जा रहा है, मैं वहां भी जाके विरोध करूंगी। ऐसा नहीं है कि सुनीता सोनी मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है, मैं उनका सामाजिक बहिष्कार करती हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके का वो लूट की है वो मेरे संज्ञान में पहली बार ऐसा हुआ है कि। लेकिन अगर अनिल साहू पवन सिंह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे तो सुनीता सोनी उनके द्वारा पास पे अपना फोटो लगा के क्यों चलवाई? क्योंकि धन उगाही करना दोनों को था। जब मैटर फंस गया तो अनिल साहू को उन्होंने एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के साइड कर दिया और अपने क्लियर चीट बन गई। तो ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सुनीता सोनी के खिलाफ चांदनी श्रीवास्तव के द्वारा विरोध करने के पीछे अनिल साहू और सुनीता सोनी के द्वारा डांडिया महोत्सव की अनुमति न मिलना सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैंट पुलिस की सक्रियता के चलते प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित डांडिया महोत्सव तो रुक गया, लेकिन इसके पीछे बिना किसी आयोजन के कई लाख का वारा न्यारा हो गया। सबसे पहले बात करते हैं होटल डी पेरिस के जीएम ने आयोजकों से बिना किसी आयोजन के पुलिस की नोटिस के बहाने 2,25,000 रुपये पूरा हजम करने का जुगाड़ फिट कर लिया है। सबसे पहले आप होटल के जीएम राकेश श्रीवास्तव से क्लाउन टाइम्स की मोबाइल फ़ोन पर हुई बातचीत का यह ऑडियो जरूर सुनना चाहिए। आपके यहाँ आपके बयान पर, सुनीता जी का बयान पे उन्होंने कहा कि हम तो कोई प्रोग्राम नहीं करा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरे उन्होंने आपके यहाँ पैसा कितना जमा किया है? क्यों भाई वो बता, 2,25,000 रुपये जमा किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। तो वो 2,25,000 आप लोग वापस करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना वापस। क्यों भाई? सुनीता जी ने तो कह दिया ना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पैसा जो उन्होंने जमा किया है, तो आप पैसा जमा करने के समय उनसे देखे थे कि उनके पास परमिशन है कि नहीं है? भाई जब पैसा जमा किए कब? 29 तारीख की रात में। हाँ, 10:30 बजे। जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा तब तक होटल 2,25,000 टोटल। आपका टोटल पैसा 2,25,000 था कि और था? नहीं, 2,25,000 था तो 2,25,000 भी दिया, जमा हो गया आपका। तो अगर आप प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं अपने यहाँ,
तो पैसा नियमतः उनका वापस होना चाहिए। आप पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, ये 80,000, 50,000 एक बार आया, 30,000 एक बार, ये अनिल साहू किया। फिर 50,000, 30,000। सुनीता सोनी जी फिर 29 तारीख की रात में करीब 10:30 बजे, हालांकि हम तो थे नहीं उस समय, ये आके ऑनलाइन 25 किया इन्होंने और 25 कैश दिया। इस पर एक बयान आपका चाहिए था कि 2,25,000 जो होटल प्रबंधन ने लिया है वो पूरा प्रबंधन पैसा रख लेगा कि वापस करेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो हुआ नहीं भाई। अपराध जितना वो जैसे उन्होंने अगर आपके यहाँ बुकिंग कराया तो उन्होंने आपको पूरा पैसा दे दिया। उन्होंने तो 85,000 दिया ना। टोटल पैसा आपको मिल गया टोटल ना भाई। ऐसा है, आप देखिए कंट्राडिक्टरी क्या है। अनिल साहू आता है पहले। हाँ, बुकिंग किसके नाम से है? पहले अनिल साहू के नाम से। अच्छा, ठीक 1,60,000 तक। उसके बाद इनकी एंट्री होती है। ये प्रोग्राम हमने टेक ओवर कर लिया। तो इन्होंने जो बचना 65,000 देना था तो नहीं दिया, 85,000 दिया। जी 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 नहीं, तो इस पर एक बयान आना चाहिए। तो अब देखिए जो अभी आज जो खबर हम लोग की फॉलोअप जा रही है कि इस पूरे आयोजन में इन लोगों ने कहाँ कहाँ किसको किसको पैसा दिया। जैसे एक मनोरंजन विभाग है, उसके नाम पे कोई 2 लाख रुपया लिया है। अच्छा। तो अब भाई तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ना कि भाई अगर होटल प्रबंधन अगर वो पूरा आयोजन के नाम पे बुकिंग किया, एनओसी भी आप लोगों ने दिया होगा कोई? एनओसी 29 की रात में ले लिया है। तो 29 की रात को जो एनओसी थी वो किस आधार पे आपने दिया था कि परमिशन है इनके पास? नहीं, उसके बेस पे ही परमिशन लेना था ना इनको। अच्छा, एनओसी के बाद परमिशन लेना था। मिश्रा जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, बिल्कुल हम बात पूरी समझ रहे हैं। अब आप बताइए कि जब उस पे टर्म कंडीशन लिखा हुआ है कि 30 दिन या 10 दिन का ऐसा कुछ मार्जिन होता है कि पहले अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो उसका कोई रिफंड नहीं होगा। और ये 1 दिन पहले इन्होंने पूरा पैसा दिया है। जब तक होटल एनओसी लिख के नहीं देगा तब तक ये आगे प्रशासन में नहीं लगा पाएंगे। पैसा आपने जो पैसा लिया पहली टाइम, तो इनको आपने कोई ऐसा लिख दिया उस लेटर में कोई लिखा कि आप एनओसी लेके आइए हमको जमा करिए? हाँ बिल्कुल है लेटर में। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब होटल प्रबंधन ने बिना अनुमति के अपना पूरा किराया 2,25,000 ले लिया और जब उनके ऊपर पुलिस ने चाप चढ़ाया तब उन्हें अनुमति की याद आई और पूरा रुपया हजम करने के लिए पूरी योजना बना चुके हैं, क्योंकि अब आयोजकों के साथ ही होटल प्रबंधन पर भी एफआईआर हो चुका है। लिहाजा मुकदमा कायम होने के बाद होटल प्रबंधन को अब इस मुसीबत से बचने के लिए लाखों खर्च करना होगा। दोस्तों, एक चर्चा और भी है कि आयोजकों ने टिकट बेचकर 30 से 35 लाख रुपए कमाया है, जो सत्य नहीं है। आयोजक अनिल साहू बुक माई शो के माध्यम से पवन सिंह के नाम पर पहले ही हजारों टिकट बेचने में कामयाब हो चुका था, लेकिन शो कैंसिल होने के बाद यह पूरा रुपया साहू के हाथ आने वाला नहीं है। ऊपर से अनिल साहू की माने तो राकेश दुबे ने अपनी कंपनी के नाम पर अनुमति दिलाने के लिए 2 लाख रुपए ले चुका है। अगर साहू का आरोप सत्य है तो यह रुपया नागेश हजम करने वाला है। इसके अलावा मुसीबत में फंसे साहू को किसने कितना चूना लगाया यह तो वही जानेंगे अथवा उन्हें चूना लगाने वाला जानेगा। फिलहाल अनिल साहू और होटल दी पेरिस के प्रबंधन तथा वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर डांडिया महोत्सव कराने से पहले ही बोनस में एफआईआर हो गया है। अब इस नई मुसीबत से इन्हें कौन बचाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर अब देखना है बनारस की अन्य संस्थाओं ने जैसे गणेश मंडप, बंजारा लान और चौरसिया लान आदि सहित कई होटलों में बिना अनुमति के डांडिया महोत्सव का टिकट बेचकर लाखों रुपया कमाया है, तो क्या इन आयोजकों ने आयोजन के पश्चात 18% जीएसटी सरकारी खजाने में दिया है? यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आयोजक अनिल साहू और सुनीता सोनी दोनों से मिलकर जिन लोगों ने लाखों रुपया आयोजन से पहले लिया है, पुलिस कार्रवाई के बाद पूरा रुपया हजम करने की योजना बना चुके हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस कब तक शिकंजा कसेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा।
अंत में हम यही कहेंगे कि बनारस में नवरात्रि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। जहां शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा होती है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में मस्ती और उल्लास चरम पर रहता है, और उसमें नारी शक्ति के रूप में चाहे सुनीता सोनी हो अथवा चांदनी श्रीवास्तव या कोई अन्य, सभी को सनातन के इस सबसे बड़े उत्सव में ऐसा कुछ करना चाहिए जो एक नज़ीर बन सके। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।